इस वचन में बताया गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के फ़ायदे और परमेश्वर की उपस्थिति में ना चलने के नुकसान। पूरा वीडियो देखें, आप आशीषित होंगे। अब दाऊद राजा है तो मैं ही राजा बनूंगा, लेकिन सुलेमान ये जानता था ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आज सेवकाई में अगर आप देखेंगे कौन लोग कामयाब हैं, वो लोग नहीं जो गिफ्टेड हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जिनको काम करना आता है। वो लोग कामयाब हैं जो पवित्र आत्मा से चलते हैं, अपने दासों की बात को सुनकर रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके अधीन रहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए कामों को करते हैं। मिनिस्ट्री में अगर आप देखेंगे वो कामयाब आपको मिलेंगे। मोस्टली क्रिश्चियन बहुत पढ़े लिखे आपको मिलेंगे, लेकिन सेवकाई में कामयाब कहीं नहीं मिलेंगे। रीजन, बाइबल कहती है, उसने कहा मैं शरीर के अनुसार नहीं चलूंगी। ये सारा खेल, पूरी क्रिश्चियनिटी इस बात पे टिकी है कि आप शरीर के सामने घुटने टेकते हैं या आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर आप शरीर के सामने घुटने टेकते हैं तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे फिर नहीं हैं। कोई भी जन जिसने शरीर के सामने घुटनों को टेका है उसने मौत को देखा है। आप जानते हैं तीसरी आयत जो मैंने आपको बोला है रोज की रोटी में पढ़ना, यहूदा और तमार से फिरिस और जोहरा उत्पन्न हुए। आप जानते हैं यहूदा वही था जो 11 भाइयों में था जिसने यूसुफ को बेच दिया था। यहूदा उन्हीं 11 में से था। एक भी जन ने विरोध नहीं किया, सब इकट्ठे हो गए, चोर चोर सब इकट्ठे हो गए। हाँ, और यहूदा को यूसुफ को बेच दिया। यहूदा भी उनमें था। आप जानते हैं यूसुफ को पहले मारने के लिए गड्ढे में डाल दिया गया, उसके बाद इश्माइलियों के हाथ में बेचकर मिस्र में भेज दिया गया। इसके बाद वो शरीर के सामने झुके। क्या थी शारीरिकता? उन्हें जेलसी थी अपने भाई से। यूसुफ को दर्शन आते थे, वो बताता था कि तुम सब मेरे सामने झुकोगे। उसे विजन आते थे कि वो खेत में काम कर रहा है और 11 पूले उसके सामने झुक गए और वो खड़ा रहा। सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे हैं और उसका पिता उसको डांटता था कि ऐसा दर्शन मत सुनाया कर, तेरे भाई तुझसे बैर करेंगे। और बाइबल कहती है उसके भाई उससे नफरत करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे, जेलसी करते थे। उसके पिता ने उसको रंग बिरंगा अंगरखा दिया हुआ था, कोट दिया हुआ था, उसको ज्यादा प्यार करता था। यूसुफ अपने भाइयों की कमियां फादर को बताता था, छुपाता नहीं था। एक दूसरे के साथ इतनी बनी बनाई नहीं थी कि पाप देखकर भी वो चुप रहे, और बाकी सब ऐसे ही थे। जब यूसुफ को बेच दिया गया, बाइबल कहती है तो कर्स सबकी लाइफ में एंटर हुआ। यहूदा की लाइफ में क्या कर्स आया? बाइबल कहती है वो उस संगति को छोड़ के, अपने भाइयों को छोड़ के दूसरे देश में चला गया। जब दूसरे देश में चला गया तो अन्य जाति लड़की से शादी हो गई। जब अन्य जाति लड़की से शादी हुई तो जितने बच्चे पैदा हुए वो सारे, जब एक माँ जो है अन्य जाति की होती है, एक माँ जब परमेश्वर में नहीं होती, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं उनकी परवरिश कैसी हुई होगी। तो जब परवरिश हुई वो यहोवा को नहीं जानते थे, और बाइबल कहती है यहोवा ने उसके बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों को मार दिया। रीजन क्या? परवरिश अच्छी नहीं थी, यहोवा को जानते नहीं थे। जानते क्यों नहीं थे? क्योंकि अन्य जाति लड़की से शादी की जो परमेश्वर को जानती नहीं थी, उसकी परवरिश उसी तरह से हुई थी जैसे लोगों की होती है। अन्य जाति से शादी क्यों हुई? क्योंकि घर से यहूदा अलग हो गया था। अलग क्यों हुआ? यूसुफ को बेच दिया था। एक शरीर के काम ने कितना लंबा सफर करवाया उनको। एक शरीर का काम यहूदा ने किया, कितना लंबा उसको सफर करना पड़ा, कितनी लंबी उसको यातना झेलनी पड़ी, कितना लंबा उसको सफर देखना पड़ा। जहां उसके 2 बच्चों की, उसकी वाइफ की डेथ हुई, उसके बाद परमेश्वर ने फिर उसको अपनाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पूरी बाइबल इस बात से भरी पड़ी है। उसने कहा अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे,